सो है एवरीवन, वेलकम टू पीआर कोड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें कि राइट ए सी प्रोग्राम फॉर मेन्यू ड्रिवन अर्थमेटिक ऑपरेटर। मतलब कि हम लोगों ने जो कैलकुलेटर पिछले वीडियोस में बनाया था, उसको हम लोग क्या करेंगे, मेन्यूज में मतलब मेन्यू के ऑप्शन में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे। उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे और अभी हम लोग डेव सी प्लस प्लस पे आ गए। कंट्रोल एन से हम लोग न्यू फाइल ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम लोग अपना प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, तो हम लोग नीचे आएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंट मैन एंड नीचे एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग इंट चॉइस लिखेंगे, चॉइस। ठीक है, एंड जिसमें कि हम लोग को चूज करना है। ठीक है, एंड फ्लोट डाटा टाइप लेंगे, जिसमें कि ए एंड बी वेरिएबल लेंगे। ठीक है, सेमीकोलन। सो कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड नाउ हम लोग नीचे आएंगे अब, एंड नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डू वाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले डू का यूज करेंगे एंड वाइल तो बाद में लिखा जाएगा। बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, PRINT, प्रिंट एफ। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बैकस्लैश एन एंड उसके बाद हम लोग ये डालेंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेन्यू एंड इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी डालेंगे एंड बैकस्लैश एन। ठीक है, एंड उसके बाद सेमीकोलन डालेंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर से प्रिंट एफ। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 ADDI ऑन एडिशन। ठीक है, ना इतना लिखने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे बैकस्लैश एन लिखेंगे एंड उसके बाद सेमीकोलन एंड नीचे फिर से लिखेंगे हम लोग प्रिंट एफ। एंड इसके अंदर हम लोग लिखेंगे 2 पॉइंट एंड यहाँ पे लिखेंगे TRACTI ऑन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एंड बैकस्लैश एन एंड सेमीकोलन एंड नीचे एंड फिर से लिखेंगे हम लोग प्रिंट एफ। एंड इसके अंदर हम लोग लिखेंगे 3 पॉइंट एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, PLICATI ऑन मल्टीप्लिकेशन बैकस्लैश एन एंड सेमीकोलन एंड नीचे आएंगे एंड अभी हम लोग फिर से प्रिंट एफ एंड 4 पॉइंट एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे DIVISION डिवीजन। ठीक है, एंड इसके बाद सेमीकोलन एंड फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रिंट एफ एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5, जिसमें कि सेमीकोलन ये 5 लिखेंगे हम लोग। उसके बाद इसके अंदर हम लोग लिख देंगे एक्सिट बैकस्लैश एन। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे बैकस्लैश एन भूल गया तो यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, एंड सेमीकोलन। ठीक है, अभी इतना हो गया एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रिंट एफ एंड इसके अंदर हम लोग लिखेंगे इंटर योर चॉइस। ठीक है, एंड कोलन एंड बैकस्लैश यहाँ पे सेमीकोलन एंड स्कैन एफ एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, %D। देन हम लोग यहाँ पे कोमा डालेंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अ पर्सन चॉइस, चॉइस। ठीक है, एंड सेमीकोलन। ठीक है, इतना लिख देने के बाद हम लोग फिर नीचे आएंगे एंड यहाँ पे हम लोग इफ एल्स यूज करेंगे एक बार। इफ चॉइस, अगर चॉइस जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 रहा। ठीक है, एंड उसके बाद चॉइस अगर लेस देन एंड इक्वल टू 4 रहा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ एंड इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हम लोग को इंटर टू नंबर कोलन एंड हम लोग बैकस्लैश एन एंड सॉरी बैकस्लैश एन नहीं, सेमीकोलन स्कैन एफ एंड यहाँ पे एंड परसेंटेज हम लोग डालेंगे यहाँ पे %F एंड कोमा एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अ पर्सन ए कोमा अ पर्सन बी। ठीक है, एंड हम लोग नीचे आएंगे फिर एंड यहाँ पे हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे अब स्विच केस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसमें कि चॉइस को हम लोग यहाँ पे लाएंगे, लिखेंगे एंड इसके अंदर हम लोग लिखने वाले केस। हम लोग का 4 केस होगा, एक 5 केस होगा और एक डिफॉल्ट होगा। ठीक है, 5 केस और एक डिफॉल्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे केस फर्स्ट केस लिखेंगे, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट केस में हम लोग लिखेंगे एंड उसके बाद कोलन PRINT प्रिंट एफ। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे रिजल्ट इक्वल %.2F। ठीक है, क्योंकि हम लोग को 2 अंक तक दिखाना एंड यहाँ पे बैकस्लैश एन एंड सेम A+B। ठीक है, एंड कोलन। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ब्रेक एंड हम लोग सेमीकोलन डालेंगे। फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केस 2 एंड फिर कोलन प्रिंट एफ एंड इसके अंदर हम लोग लिखेंगे रिजल्ट इक्वल %.2F एंड बैकस्लैश एन एंड
यहाँ पे a माइनस बी, ओके, a माइनस बी एंड सेमी कोलन, एंड फिर से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्रेक एंड सेमी कोलन, एंड यहाँ से केस 3 लिखना स्टार्ट करेंगे एंड कोलन प्रिंट एफ, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे RESULT रिजल्ट इक्वल परसेंटेज पॉइंट टू एफ एंड बैकस्लैश एन कोमा एंड ए मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हमारा तीसरा नंबर पे है, ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई बी, ओके ना। यहाँ से सेमी कोलन, फिर सेम यहाँ से ब्रेक डालेंगे, ब्रेक एंड सेमी कोलन, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि केस 4 लिखना है, ठीक है, तो केस 4 लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे केस 4, ठीक है, केस 4 देन कोलन इफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर बी नॉट इक्वल टू 0 है तो नीचे आएंगे एंड यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, एंड इसके अंदर हम लोग लिखेंगे रिजल्ट इक्वल परसेंटेज पॉइंट टू एफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बैकस्लैश एन का यूज़ करेंगे एंड सेमी, यहाँ पे कोमा डालेंगे एंड उसके बाद लिखेंगे ए मल्टीप्लाई नहीं, लोग ए डिवाइड बाय बी, ओके, ए डिवाइड बाय बी, एंड नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग को एल्स लिखना है, एल्स, ठीक है। एल्स लिखने के बाद हम लोग नीचे आएंगे एंड यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, एंड इसके अंदर हम लोग को क्या लिखना है, डिवीजन बाय 0 एरर, ठीक है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग बैकस्लैश एन यूज कर लेते हैं, आप लिख देंगे, एंड उसके बाद हम लोग अब नीचे आएंगे, यहाँ पे ब्रेक का यूज करेंगे एंड सेमी कोलन, ठीक है, सेमी कोलन, एंड ना अभी हम लोग केस 5 लिखेंगे यहाँ पे कोलन, एंड इसके अंदर हम लोग को लिखना है PRINT प्रिंट एफ, एंड उसके बाद हम लोग को ब्रैकेट ओपन करना है, इसके अंदर हम लोग लिखना है एग्जिस्टिंग, ठीक है, TING एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेमी कोलन डालेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेक लिख देंगे, ब्रेक एंड सेमी कोलन, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करना है, डिफ़ॉल्ट लिखना है एंड कोलन, इसके अंदर हम लोग को प्रिंट एफ, एंड यहाँ पे हम लोग लिखना है इसके अंदर INVALID इनवैलिड चॉइस, ठीक है, एंड बैकस्लैश एंड हम लोग यहाँ पे सेमी कोलन डालेंगे एंड नीचे आएंगे, ठीक है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे वाइल, ठीक है, वाइल लूप का यूज़ किया था, डू वाइल का, तो हम लोग यहाँ पे वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल 5, ओके, नो, हमारा यहाँ पे सेमी कोलन बन, एंड अभी हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे रिटर्न 0, ठीक है। सो हमारा ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट हो गया। अगर कुछ एरर होगा तो हमारा कंपाइलर जो है बता देगा कि हमारा ये एरर है, ठीक है। तो हम लोग चल लेते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, एंड हम लोग फाइल का नाम डालेंगे एंड सी सोर्स फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड सेव। सो हमारा जो है सक्सेसफुली रन तो हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि काम हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 को प्रेस करेंगे, तो हम लोग को 2 नंबर बोल रहा है इनपुट करना है, तो 8 एंड 5 इंटर करेंगे, तो हमारा रिजल्ट जो है आ रहा है हमारा 13, ठीक है। अभी हम लोग सब्सट्रैक्शन भी देख लेते हैं करके, ठीक है। 13 हम लोग को चॉइस करना है पहले, तो हम लोग 2 नंबर को चॉइस करेंगे, ठीक है, मतलब सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 13 माइनस 7, ठीक है, तो हमारा 606 आ रहा है, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या है, हमारा तीसरा नंबर में है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमारा तीसरा नंबर हम लोग सेलेक्ट किया है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या डालना है, सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई 6, ओके नाउ, तो हमारा इसमें रिजल्ट 30 आ रहा है, देखो यहाँ पे 30 आया है, ठीक है। एंड सेम यहाँ पे फिर आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 5 इनपुट करता हूँ तो हमारा लूप जो है मतलब कि हमारा प्रोग्राम जो है खत्म हो गया, यहाँ पे लिख रहा है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से आप लोग कुछ मेन्यू ड्रिवन का कैलकुलेटर बना सकते हो इसमें, ठीक है। सो नाउ दैट इज फॉर टुडे। सब्सक्राइब करने चैनल को, वीडियोस को लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस किया है या नहीं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।